कहीं पर ये बीमारी नहीं है कि वित्त रहित शिक्षक हैं, कि फ्री में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ऐसा किसी राज्य में नहीं है। जो डिमांड है वो बहुत दिनों से चल रहा है और एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अपना बाल बच्चा को हम शिक्षा ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से पठन पाठन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को 3 सूत्री मांगे हैं। पहला है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पिछले 25 सालों से झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षाकर्मी लंबित मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। एक बार फिर ये शिक्षाकर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। हालांकि सरकार ने भी इनकी मांगों पर गंभीरता दिखाई है। बीते बुधवार को राज्य के 1250 से अधिक वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों ने एक बार फिर झारखंड विधानसभा का घेराव किया। मांगे वही पुरानी थीं। राजकीय कर्मचारी का दर्जा और अनुदान में 75% की वृद्धि। राज्य के कोने कोने से इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक विधानसभा घेराव में पहुंचे थे। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में कई शिक्षा मंत्री बदलते गए, लेकिन उनकी हालत में बदलाव नहीं आया। हम लोग का जो डिमांड है वो बहुत दिनों से चल रहा है और एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम लोग आए थे 3 सूत्री मांग को लेकर। पहली मांग हमारी थी कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाकर मुख्यमंत्री का आश्वासन के आलोक में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और राज्यकर्मी के समान वेतन दिया जाए। दूसरी मांग थी कि अनुदान की राशि में जो 0.75% यानी 3/4 बढ़ोतरी हुआ है वो विभागीय प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद में सहमति के लिए भेजी जाए। और तीसरा हमारा डिमांड था कि अनुदान की राशि सीधे शिक्षक कर्मचारी के खाते में भेजी जाए, चूँकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और बिचौलिया बीच में नहीं आए और पारदर्शिता बनी रहे। ये तीनों बिंदु पर डायरेक्टर से बात हुई। बात काफ़ी सौहार्दपूर्ण बात में डायरेक्टर ने 1 सप्ताह का समय लिए, कहा कि 1 सप्ताह में तीनों पर हम निर्णय लेकर आपको सूचित कर देंगे और फाइल बढ़ाने का उन्होंने आदेश आज दे दिया। उन्हीं बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को समय दिए हैं, जा रहे हैं। जो बात हुई वो आपको बता देंगे। देखिए, हमारी मांग जो है नितांत आवश्यक है। 35 से 40 वर्ष शिक्षक हमारे जो है इसमें काम करते हैं, उनको उसका पारिश्रमिक तो नहीं मिलता है, एक विकास के नाम पर अनुदान मिलता है, वह अभी 2 साल 3 साल, और वो इतना नगण्य है कि आज जो है एक मजदूरा जो निम्न दर्जे का है उससे भी कम है, जिससे हमारा शिक्षकों का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इस तरह के संस्था में लगे हुए हमारे जो शिक्षक हैं, अपना बाल बच्चा को हम शिक्षा ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से पठन पाठन नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता का पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो यह हमारे लिए ज़रूरी है और हम लोग बार बार ये कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम में हम लोगों को आश्वासन दी जाती है, लेकिन उसका पहल नहीं होता है। देखिए, अगर सरकार की समय कम है तो हम लोग का भी, तो हमारे जो शिक्षक हैं उनका भी तो समय कम है। हमारे कुछ शिक्षक जो है रिटायर हो रहे हैं और कुछ जो है बीमारी से ग्रसित हैं, उनको पैसा चाहिए। तो मान लिया सरकार जो है राजा बनने के लिए लोग तैयार हैं, हमारे लोग जो हैं कुछ लोग मरीज़ के तरह भर्ती हैं, कुछ लोग अपना परिवार में जो है भरण पोषण नहीं है, इसलिए तो ज़रूरी है। और हम लोग जो है इस पर आरूढ़ हैं, हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। हम लोग जो है पूरे झारखंड से आए हुए हैं, इंटर कॉलेज के, माध्यमिक के विद्यालय के, संस्कृत के और उर्दू, इन सारे संस्थानों से जो है पूरे झारखंड से सारे शिक्षक कर्मचारी आए हुए हैं। हम लोग को 3 सूत्री मांगे हैं। पहला है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरा है कि तत्कालीन मंत्री जगन्नाथ महतो का जो अनुमोदन हो चुका है मंत्रिपरिषद का, कमेटी का गठन हो चुका है, उस कमेटी का अनुशंसा भी आ चुकी है कि 75% अनुदान जो मिल रहा था उसको बढ़ाने का, जो 2 साल हो गया, 22 में अनुशंसा किया हुआ है, लेकिन आज तक रोके हुए है। और तीसरा है कि आपका सरकारी
जिस तरह से सरकारी जो भी पैसा है, आपका छात्रवृत्ति हो, साइकिल हो या जितने भी तरह का जो चाहे किसान का हो, सारे पैसे गवर्नमेंट का इंडिविजुअल खाते में आता है। तो हम लोगों का भी डिमांड है कि जो अनुदान की जो पैसा मिलती है उस पैसा जो है शिक्षकों के खाता में है। ये 3 सूत्री मांग को लेकर जो है आज हम लोग पूरे झारखंड से आए हुए हैं शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी राज्यपाल के यहाँ धरना दिए, विधानसभा का में धरना दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो बाध्य होकर जो है हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं। अभी हम लोगों की वार्ता भी हुई डायरेक्टर से, हमारे एसपी साहब और जो है एसडीएम साहब ले गए थे, सकारात्मक वार्ता हुई। उन लोगों ने बोला कि 1 सप्ताह के अंदर जो है आप लोग की जो भी मांगे हैं वो पूरा कर दी जाएगी, 1 सप्ताह का समय दीजिए। कहीं पर ये बीमारी नहीं है कि बीत रहित शिक्षक हैं, कि फ्री में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ऐसा किसी राज्य में नहीं है। हमारी सरकार की कमजोरी है, सोच का स्तर बहुत नीचे है। यह नहीं चाहती है कि राज्य का सर्वांगीण विकास हो, या नहीं चाहती है कि शिक्षा का विकास हो। नहीं तो फिर प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं देती? अनाप शनाप अलुर जलुर खर्च कर लेती है सरकार। जहाँ नहीं चलना है वहाँ पुलिया में खर्च कर देती है, नदी नालों में पैसा डाल रही है, और शिक्षा में और स्वास्थ्य में पैसा डालना नहीं चाहती है। ये दुर्भाग्य है। अच्छी सरकार और नियत वाली सरकार नज़र नहीं आ रहा है। वादे अगर वादे रह गए तो फिर वादा खिलाफी हम भी हो जाएंगे। अगला चुनाव है, इसलिए वादा पूर्ण कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगी। शिक्षा मंत्री के पास हम तो बता रहे हैं कि गाइडलाइन की आवश्यकता है, और अफसरशाही हावी है। जो पहले से जो अफसर लोग हैं, फाइल जाता है खारिज करके भेज देते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। समझने का फेर है। तो इनको चाहिए कि जो राज्य के बुद्धिजीवी शिक्षक लोग हैं उनका एक टीम बना करके कैसे शिक्षा में सुधार किया जाए, कैसे पाठ्य तालिका बनाया जाए, कैसे हम बच्चों को बेहतर चरित्रवान शिक्षा दें, इसके लिए इनको सोचना पड़ेगा। और अगर मन में विचार है तो आगे तरक्की किया जा सकता है, और मन में खोट रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है वित्त रहित का, कि ये वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार से ही चलते आ रही है। सरकार बीच में झारखंड अलग हो गया तो हम लोगों को आशा जगी कि हम लोगों की समस्या का समाधान होगा। वित्त रहित शिक्षक बहुत संघर्ष के बाद 2007 से सरकार एक नियम बनाई वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों को कुछ अनुदान देने का, छात्र संख्या के आधार पर। एक विद्यालय में 6 या 7 शिक्षक होते हैं, स्टाफ होते हैं। साल में सरकार 1,80,000 देती है। अब जोड़ लीजिए कि एक टीचर को कितना हुआ। पेट्रोल खर्चा भी स्कूल जाने का नहीं निकलता है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, झारखंड बने हुए 24 साल होने जा रहा है, और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है 2019 में जब वो बने थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वित्त रहित शिक्षा नीति जो है मैं समाप्त करूंगा, ये राज्य के लिए कोड है, ये शब्द का जो है इस्तेमाल किया था। तो हम लोग को जो है ये बहुत आशा जगी थी, उम्मीद जगी थी कि जो है ये हम लोग के भविष्य के लिए जो है अच्छा होगा। जिस तरीके से हम लोग जो है शिक्षा दीक्षा का काम जो है विद्यालय में गरीब दबले कुचले लोग जो हैं, जो पिछड़ा जो है समाज के जो लोग हैं, उनको जो है शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हर साल अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 96-97% जो है रिजल्ट आता है। और 592 मदरसा में सिर्फ 47 मदरसे ही प्रस्वीकृति हुए हैं। और इतना टफ इसमें प्रक्रिया है कि ऑनलाइन में भी 47 के 47 नहीं कर पाते हैं, 35-36 मदरसे ही जो है ऑनलाइन कर पाते हैं। विधानसभा घेरने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने निर्धारित बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने नहीं दिया। इस बीच जब इसकी सूचना शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम को मिली तो उन्होंने थोड़ी ही देर बाद शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुला लिया। वार्ता के दौरान मंत्री ने शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने फौरन ही समस्याओं के निराकरण के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। मंत्री ने कहा कि अभी तो काम करने का समय कम मिला है, फिर भी इस बीच जो भी संभव होगा तेजी से किया जाएगा। वार्ता में शिक्षकों की ओर से अध्यक्ष रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, फजीलुर कादिर अहमद, गणेश महतो, हरिहर कुशवाहा, नरोत्तम सिंह एवं देवनाथ सिंह शामिल थे।